ओके, सो मुझे मिल गया है जिम एंड स्पा। मैं रास्ता भटक गई थी। इट्स अ गुड प्रॉपर्टी। और हाँ, डोंट वरी, मैं आपको खाने वाने के बारे में सब बताऊंगी। प्लस अगर आपको आप वेजिटेरियन हो और आपको स्पेसिफिक चीजें पूछनी है खाने के बारे में, बाली के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में, तो यू शुड डीएम मी, बिकॉज अब मुझे इस चीज का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। सो दिस इज द स्पा एंड दिस इज द जिम। हाँ, एक और अच्छी बात है फॉरेनर्स की कि ये लोग घूमने आते हैं तो भी ये वर्कआउट नहीं छोड़ते। ये यहाँ पे 12-12 बजे जॉगिंग कर रहे हैं। हम गिली आइलैंड पे थे, वहां धूप पड़ रही है, लाल हो रही है, स्किन जल रही है, फिर भी वो अपना टाइम से जॉगिंग कर रहे हैं आइलैंड पे। मतलब गजब। हमें सीरियसली बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम लोग बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी हेल्थ को लेके, बट आई थिंक हम लोगों को भी अपने हेल्थ को, सो ब्यूटीफुल हम लोगों को भी अपनी हेल्थ के लिए इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि अगर आप कहीं भी गए हो तो अच्छा खाना, अ, अच्छे से वर्कआउट करना, और ये सब जरूरी है यार लाइफ में। इवन मैं क्या ही ज्ञान दे रही हूँ मैं, मेरा खुद का पिलाटेस स्टूडियो, एज यू नो, फ्लेक्स हार्मनी। मैं खुद इंस्ट्रक्टर हूँ, योगा बैचेस लेती हूँ, वर्कआउट करवाती हूँ। अब भाई, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ इतनी आलसी हो गई हूँ, चलने में भी जोर आता है, क्योंकि यहाँ चलना बहुत पड़ता है यार। बट ठीक है, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे चेंज लाने की, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे समझने की कि लाइफ एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल है। तो मेरे लिए इंटरनेशनल ट्रिप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं हर बार नया कुछ सीखती हूँ, और इस बार मेरा मेन फोकस यही है कि इनकी जो लाइफस्टाइल है, इनकी जो हैबिट्स हैं, मैं उनसे कुछ सीख सकूं कि हाँ यार, काम करो, मेहनत करो, कमाओ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जीवन खराब कर लो ना ऑफिस के चक्कर में। और फिर इस चक्कर में लोग बागों को ऑफिस स्ट्रेस इतना हो जाता है कि फिर उनको स्मोक करना है, तो उनको वीकेंड पे दारू और पार्टी चाहिए ही चाहिए। उनके लिए वही सीमित है। उनसे पूछो कि आप जीवन में मजा कर रहे हो? हाँ, सैटरडे संडे वी गो आउट। नहीं यार, ये मजा नहीं है। मतलब ठीक है, हो सकता है कि आपका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, उनके लिए वो मजा होगा, बट इवेंचुअली आप बॉडी को खराब कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ट्रिप्स होती हैं ये इम्पोर्टेंट है। इट्स ओके, आप इंटरनेशनल ट्रिप नहीं कर सकते हो, आप डोमेस्टिक करो, बट इन चीज़ों का ध्यान रखो कि हाँ, आप थोड़ा सा नेचर में जाओ, क्योंकि एक्चुअली नेचर हील करता है, फिजिकली भी और मेंटली भी, जो कि आपको ये बाहर आके सीखने को मिलेगा। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो खाने की अगर अपन बात करते हैं, तो इससे पहले हमारा स्टे था रमाड़ा में, सेमिनियाक, जो कि एक जगह है बाली के अंदर ही, और इट वॉज वे बेटर ब्रेकफास्ट के मामले में। और मैंने रमाड़ा का व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज तब तक 1 घंटे पहले तक मेरे में हिम्मत नहीं थी ब्लॉग बनाने की, एंड सडनली आई डोंट नो हाउ मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं कर सकती हूँ एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकती हूँ। और ये भी है रीजन कि बहुत सारे इंडियन लोग यहाँ आते हैं, उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ वेजिटेरियन मिलेगा। और आई डोंट थिंक कि इंडियन नॉन वेजिटेरियन लोग भी यहाँ आके यहाँ का नॉन वेज खा सकते हैं, बिकॉज इनकी स्मेल ऑयल की अजीब होती है थोड़ी कंपेरेटिवली। और आई थिंक ये लोग बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं नॉनवेज को भी। बट हाँ, सो यहाँ पे आपको बाली के अंदर खाने का अगर जानना है तो उसके लिए एक अलग से पूरा मैं वीडियो बना दूंगी, अगर आप लोगों को जानना है तो। बिकॉज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा मांगना पड़ेगा, खुद से बोलना पड़ेगा, बट हाँ, कस्टमाइज हो जाता है। सो
आई थिंक दिस इज इट फॉर नाउ। और अगर आप लोगों को बाली के बारे में, यहाँ के टूरिज्म के बारे में, कैब्स के बारे में, फ्लाइट्स के बारे में, या फिर यहाँ के टेम्पल्स के बारे में कुछ भी जानना है, तो आप हमें लाइक एंड फॉलो करें और हमको बताएं कि हम किस चीज़ पे वीडियो बना सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं हेल्प के लिए। सो मैं अपने लॉबी में जा रही हूँ, रूम में, बट रूम दिखाने लायक नहीं है अभी, बिकॉज एज यू नो, क्योंकि हम किसी भी होटल में चेक इन करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर लगता है, बट जैसे ही हम चेक इन कर लेते हैं और हमारा सामान वहां पहुंच जाता है तो उसके बाद वो कमरा पहचान में नहीं आता है। अगर आप फीमेल हो तो आपको पता है कि आपको एक तरफ तो कपड़ों का बैग फैला होगा, एक तरफ फुटवेयर होंगे, मेकअप होगा, स्किन केयर होगा, और सब कुछ आपको रूम में सजाना है, बिकॉज अब आपको 3-4 दिन जरूरत पड़ेगी, तो बार बार कौन निकालेगा। तो गोइंग टू द रूम